हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो जो लास्ट हमने वीडियो देखा था उसमें जूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता था आप लोगों का कि कभी भी हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में अगर करंट डालते हैं आप लोगों का, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हीट रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और वो कितनी हीट रिलीज करता है उसका कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, साथ में हमने ये भी देखा था उसका रीज़न क्या होता है आप लोगों का कि क्यों आपकी वो हीट निकलती है आप लोगों का। तो जो भी आपका सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा आप लोगों का अपोज करता है आपके चार्ज के फ्लो के लिए आपका। तो जब हम उसमें वर्क डन करते हैं, हम लोग जब उसमें चार्ज फ्लो कराते हैं तो उसमें टक्करें होती हैं आप लोगों का, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं आप लोगों का। उन कोलिजन से ही आपकी हीट रिलीज आपकी होती है आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी आप लोगों का। तो वहाँ पर से जो वो हीट का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला आपका वर्क का भी होता है आप लोगों का, सेम वर्क का फॉर्मूला होता है आप लोगों का कि सर्किट में जितना भी हमको वर्क करना पड़ता है घुमाने के लिए वही आपका हीट होती है आप लोगों का, हम यही बोलते हैं आप लोगों का, या फिर वही सर्किट की एनर्जी भी होती है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूले आए थे आप लोगों का जो वर्क के, वो थे आप लोगों का, एक तो था वी आई टी फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, फिर इसके आगे के फॉर्मूले हमने इन्हीं को सॉल्व करके, जैसे v इक्वल टू आई आर रख दोगे तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, एंड लास्ट फार्मूला बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज ऑफ वर्क डन, या मैं कह सकता हूँ आपका एनर्जी के फॉर्मूले आपका किसी भी सर्किट के, कितनी एनर्जी वो यूज़ कर रहा है, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है आप लोगों का। ठीक है, उसके या कितनी हीट रिलीज होगी आप लोगों का। नाउ अब आता है आपके पास इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है आप लोग का, देखो जो सर्किट है, सर्किट में वर्क तो रिक्वायर्ड है, अब उसकी पावर कितनी होगी तो देखना, हमेशा याद रखना आपका, जब भी हम पावर टर्म आता है ना आपका, तो पावर टर्म का मतलब होता है आप लोगों का कि हम उसमें यूनिट टाइम के बारे में देखते हैं आपका, यूनिट टाइम में कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है, कौन कम कम वर्क कर रहा है, दैट वाज आपका पावर। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों का, मान लो एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा है आप लोगों का जो जिम वाला है आप लोगों का। ठीक हो गया, ठीक हो गया, एक मस्कुलर मैन है और एक छोटा इंसान है, 5 से 10 एज का आप लोगों का। अब मैंने दोनों को एक काम करने के लिए दे रखा है आप लोगों का, मान लो दोनों को आपका 50 किलो का सामान आपको लेके जाना है कहीं पर, यहाँ पर पहुँचाना है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचाना है आप लोगों का। अब जो छोटा इंसान है वो भी इसको पहुँचा दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो कैसे पहुँचा दे रहा है, वो एकदम लेट पोट होके आप लोगों का, एकदम पूरा धक्का, पूरा शरीर ताकत लगा के धक्का दे दे के वो पहुँचा रहा है वहाँ पर, और ये भी उसको पहुँचा रहा है 50 किलो का सामान, एंड ये बहुत जल्दी पहुँचा दे रहा है। अब देखिए, वर्क तो दोनों ने किया ना आपका, वर्क डन तो दोनों ने ही किया, इसने भी किया एंड इसने भी किया। तो हमको जब भी पावर हम देखते हैं ना, तो पावर इज नॉट अ वर्क डन आप लोगों का, पावर कभी भी वर्क डन नहीं होती आप लोगों को, क्योंकि वर्क डन में हम टाइम भी ले रहे होते हैं आप लोग का। ठीक हो गया, तो यहाँ पर काम इसने भी कर रखा है, काम इसने भी कर रखा है आपका। ठीक है, अब इसने टाइम ज़्यादा लिया होगा, इसने टाइम कम लिया होगा, तो पावर जब आप देखोगे तो पावर देखते टाइम हम क्या करते हैं आप लोग का, हम बस इतना करते हैं, देखना यार समझना, इसने टाइम ज़्यादा लिया है और जबकि इसने टाइम कम लिया है, तो हमको यहाँ से ये चीज़ पता चली कि किसकी पावर ज़्यादा है आप लोगों का। अगर पावर, अगर हम कोई टर्म आपका आता है आपका कि हम दोनों की पावर को अगर डिफाइन कर रहे हैं, तो बच्चे की पावर कम है लेकिन उसने टाइम ज़्यादा लिया, इसका मतलब है कि जो पावर होता है वो इन्वर्सली होता है आप लोगों का टाइम के। तो तभी हम बोलते हैं आप लोगों का कि पावर इज इक्वल टू W/T होता है आप लोगों का। ठीक है, तो दैट वाज अ, ठीक हो गया। तो हमेशा याद रखना आप लोगों का, या फिर सिंपल बोलना है कि रेट ऑफ वर्क डन किसने, मतलब हम देखो दोनों ने काम किया ना ज़्यादा, आप दोनों ने ही काम कर रखा है, यहाँ से वहाँ सामान पहुँचा रखा है। तो अब हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में किसने ज़्यादा काम किया। अगर 1 मिनट में ऑफकोर्स बड़े वाले ने ही काम ज़्यादा किया होगा, तो हम बोलेंगे इसकी पावर ज़्यादा है आप लोगों का। तो जब कभी भी हमको इलेक्ट्रिक पावर देखना होता है तो हम उसमें 1 मिनट 1 सेकंड ऐसे में आपका वर्क देखते हैं आप लोगों का। ठीक है, टोटल वर्क डन कभी भी देखा नहीं जाता है पावर देखते टाइम, उसमें हमें यूनिट टाइम का हम वर्क डन देखते हैं आप लोगों का। तो यूनिट टाइम का वर्क डन ही पावर कहलाता है, या फिर दूसरी डेफिनेशन है आपका रेट ऑफ वर्क डन इज, मतलब हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज नोन एज आपका पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू W/T, एंड W के हमने कुछ फॉर्मूले निकालते तो पावर के भी कुछ फॉर्मूले आ जाएंगे। P इज इक्वल टू, एक तो VI, दूसरा आई स्क्वायर आर, एंड तीसरा V²/R। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज ऑफ पावर। ठीक हो गया, ऑफ एनी सर्किट आप लोगों का। और जो पावर होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। अब ये याद रखनी है आप लोगों का। ठीक है, इसकी एक अनदर यूनिट भी होती है आप लोग का, जिसको कहते हैं हम कहते हैं इसको हॉर्स पावर। ठीक हो गया, तो एक अनदर यूनिट होती है, थोड़ी बड़ी यूनिट होती है आप लोग का, तो दैट वाज आपका हॉर्स पावर। तो ये जो हॉर्स पावर होता है, अगर मैं कहूँ 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वॉट, तो वो होता है 746 वॉट। तो ये भी याद रखना है आप लोगों का। तो दैट वाज आपका सेकेंड आपका पावर की एक यूनिट आपकी। ठीक है, अब नाउ ये तो हो गया हमारा। अब वॉट का हम जैसे यहाँ पर देखना समझना, देखो पी की यूनिट क्या है, वॉट है। ठीक है, और वी मतलब वोल्ट, एंड आई मतलब एम्पियर। तो ये भी याद रखना कि वोल्ट इंटू एम्पियर भी वॉट ही होता है आप लोगों का।
ठीक है, तो वॉट कहूँ या फिर वोल्ट इंटू एम्पियर कहूँ, दैट वाज सेम थिंग आपका, ठीक है। नाउ अब आपके पास आता है आपका इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन आप लोग का। जैसे हम जो बिजली हमारे घरों में आती है आप लोग का, तो हम जब मतलब जो हमारा जो बिल आपका बनता है आप लोगों का, तो हमने कितनी पावर कितनी एनर्जी यूज़ कर रखी है वो चीज़ आप लोग का, तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो हमारा बनता है आप लोग का, ठीक है। तो दैट वाज आपका, तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसको किस में मेज़र किया जाता है आप लोग का, तो ये याद रखना आप लोग का। जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसको हम जो मेज़र करते हैं वो करते हैं 1 किलोवाट आवर में आपका, ठीक है। तो दैट वाज आपका 1 किलोवाट आवर, इसमें हम उसको मेज़र करते हैं आप लोग का, ये याद रखना। यही आप लोग का हमारे यहाँ की जो ट्रेड यूनिट है आपका, वही यही है आप लोग का, ठीक है। तो इसको नॉर्मली 1 यूनिट भी कहते हैं आप लोग का, या फिर 1 BTU भी कहा जाता है आप लोग का, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। ऑल टर्म्स यही है आप लोग का। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है फिर आपका, देखो 1 किलोवाट आवर कहूँ या 1 यूनिट कहूँ, इसका मतलब होता है आप लोगों का कि 1 यूनिट, इसका मतलब होता है अगर आप 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी अगर यूज़ कर रहे हो आप लोगों का, ठीक है, 1 घंटे में अगर किसी सर्किट में 1 किलोवाट आवर एनर्जी अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो घर में जो कितनी यूनिट वो यूज़ कर रहे होंगे, तो उनकी 1 यूनिट हो जाएगी आप लोगों का। तो अगर किसी घर में 1 घंटे में अगर इतनी एनर्जी यूज़ की जा रही है आप लोगों का, तो दैट वाज आपका 1 यूनिट, या 1 वही आपका क्या होगा 1 किलोवाट आवर, ठीक हो गया। दैट वाज अ सिंपल थिंग। नाउ अब 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, फिर 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होगी, हम जूल में कैसे देखेंगे इसको, 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल होगा आप लोगों का। तो सिंपल सा टर्म आपका, तो 1 किलो को अगर चेंज किलोवाट को अगर चेंज करोगे तो बन जाएगा 1000 वाट, एंड टाइम 1 आवर को अगर से वो करोगे चेंज, तो हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। दैट वाज आपका, ये पूरा बन जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ आप लोग का वाट इंटू सेकेंड, ठीक हो गया। और वाट इंटू सेकेंड क्या होता होगा खुद सोच के बताओ। देखो V इंटू आई, ये होता है V इंटू आई, वोल्ट एम्पियर, ये होता है वॉट, और VI के साथ अगर T मिल जाएगा तो बन जाएगा वर्क डन। इसका मतलब है ये वॉट इंटू सेकेंड जब मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा 10⁶ जूल। तो ये भी याद रखना आप लोगों का कि जो घर में हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसको हम पावर में मेज़र नहीं करते हैं आप लोगों का, उसको हम किलोवाट आवर मतलब उसको हम एनर्जी के फॉर्म में मेज़र करते हैं आप लोगों का, ठीक है, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रखी है आप लोगों का, टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दैट वाज आपका 1 यूनिट आपका, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब हो जाता है आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ कर दे रहे हो आप लोगों का। नाउ इसके बाद आते हैं आपके पास चीज़ें कि जैसे एक टर्म आता है आप लोग का इंपॉर्टेंट है कि ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पावर एंड 1 किलोवाट आवर आप लोग का, ये याद रखना है। साथ में अब इसके बाद आता है आप लोग का जैसे जूल जो इफेक्ट था ना आपके, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं आप लोग का, वो चीज़ आप लोग का। तो जो जूल हीटिंग इफेक्ट है उसके फ़ायदों की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्या होंगे फिर उसके फ़ायदे। जैसे आप लोग का वो नहीं होता आपका क्या कहते हैं प्रेस होता है आपका, इलेक्ट्रिक प्रेस, या फिर आपका इलेक्ट्रिक कैटल होता है आप लोगों का, वो सारे, या फिर बल्ब होता है, या ठीक हो गया तो हीटर होता है आप लोगों का। ये सारे के सारे चीज़ें आपकी जूल हीटिंग इफेक्ट के फ़ायदे हैं आप लोगों का। क्यों, क्योंकि उनमें हम कॉइल्स यूज़ करते हैं, आपका तार यूज़ किए जाते हैं आप लोगों का, और जब हम उसमें करंट डालते हैं तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है होता है, तो इस वजह से वो लोग गर्म करना स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हीट आपको मिलती है आप लोगों का। तो वो सब के सब आपके कहते हैं फिर आपके जूल हीटिंग इफेक्ट के फ़ायदे हैं। साथ में एक और फ़ायदा होता है आपका फ्यूज का, जो हम घर में फ्यूज़ लगाते हैं ना आप लोग का, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मेन सप्लाई में आपका एक फ्यूज़ लगे रहता है आप लोगों का। तो दैट वाज ऑल्सो क्या कहते हैं आपका एडवांटेज ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट। उसमें होता क्या आप लोगों का, एक तार यूज़ किया जाता है फ्यूज़ में आप लोगों का, ठीक हो गया। तो वो जो तार होता है आप लोग का वो गल जाता है आपका, जैसे उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जैसे सर्किट में ज़्यादा करंट कभी आ जाती है तो तार क्या हो जाता है आपके अपने आप ब्रेक हो जाता है, गल जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर ये वाला तार गल गया तो जो अंदर के हमारे घरों के अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सेफ रहते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो दैट वाज, तो यहाँ पर बस ये सिंपल सा सस्ता सा ये तार होता है आप लोग का, तो ये मेन स्विच में आपका लगे रहता है आप लोग का। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई घर में आ रखी है तो ये तार क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आई बढ़ेगा तो आई बढ़ने से जो रिलीजिंग हीट है वो भी बढ़ेगी आप लोगों का, तो उससे आप लोग का क्या हो जाता है आप लोग का, ये जो तार है इसका जो ये गलना स्टार्ट कर देता है, गल जाता है आपका। और साथ में इस तार की एक और खास बात होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला तार नहीं होता है आप लोगों का, कम मेल्टिंग पॉइंट वाला तार होता है, इस वजह से ही जल्दी गल जाता है आपका, ठीक है, ज़्यादा उसमें आने में। अब नाउ उसके बाद आपका ये तो चीज़ होगी आपके फ़ायदे। अब नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो नुकसान क्या होगा आप लोगों का, देखिए नुकसान ना
जैसे प्रेस व्रेस में तो इसका फ़ायदा है, लेकिन अगर यही चीज़ ना जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फ़ैन में, पंखे में या फिर टीवी में, रेफ्रिजरेटर में, वहाँ पर अगर जूल हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तो वो हमारा नुकसान है। ट्रांसफार्मर है यहाँ पर कहीं पर भी, मान ले हमारे पास टीवी है, उसमें करंट बह रही है आप लोग का और वो जल्दी गर्म हो जा रहा है आपका, तो वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है ना आप लोगों का, इससे तो टीवी ख़राब हो जाएगी आप लोगों का। तो कहने का मतलब फ़ायदे भी हैं आपके जूल हीटिंग इफेक्ट के, वहीं पर नुकसान भी हैं आपके। ठीक है।